तो क्लास 12th स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए गुड न्यूज़ आ चुकी है। जी हाँ, सबसे पहले हर बार की तरह ऐसा होता है कि इग्नू यूनिवर्सिटी, जी हाँ, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से यूजी लेवल के और पीजी लेवल के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। ये इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट है एडमिशन वाली, और आप यहाँ पर देख सकते हो कि जुलाई सेशन के एडमिशन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। आप आराम से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और साथ ही बच्चों, जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो 31 जुलाई है। और आपको इतनी सी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इग्नू में हर बार जो एप्लीकेशन की जो डेट होती है वो एक्सटेंड की जाती है, और इसे भी गारंटीड 101% एक्सटेंड किया जाएगा। सवाल यहाँ पर ये आता है सबसे बड़ा, कि अभी तो आपके टर्म 2 के एग्जाम चल ही रहे हैं, ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट हो चुके हैं, बट अभी चल तो रहे हैं, तो क्या हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं सर? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। तो अकॉर्डिंग टू मी बच्चों, आप 101% अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और बेसिकली क्या है कि देखिए, आपका जो रिजल्ट आएगा वो जुलाई या अगस्त तक आएगा। वैसे तो जुलाई में ही आ जाएगा, क्योंकि टर्म 1 का तो रिजल्ट ऑलमोस्ट आपका आ ही गया, और टर्म 2 का फाइनलाइज करके वो जल्दी से आपका दे देंगे। तो सवाल ये है कि जब हम अपना ये रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे तो हमें तो 12th क्लास के मार्क्स फिलअप करने पड़ेंगे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप अभी उसके अंदर रिजल्ट अवेटेड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो, और टाइम आने पर उसे अपडेट किया जा सकता है। बस आप अपनी पेमेंट को मत करना। लेकिन रजिस्ट्रेशन करने में कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सा रजिस्ट्रेशन होता है। यहाँ पर आपको कैसे करना है कि जैसे इधर सामने तो ये तो यूजर नेम और उसका पासवर्ड आ रहा है, लेकिन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, और कुछ गिनी चुनी अपनी डिटेल फिलअप करनी है। जैसे अपना एक यूनिक यूजर नेम डाल देना, एप्लीकेशन नेम यानी कि आपका जो 10th क्लास में नेम है वही डालना, चाहे गलत हो तो गलत ही डालना, लेकिन वो 10th क्लास के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है। और ईमेल आईडी और साथ ही पासवर्ड डालना और कंफर्म करना, और मोबाइल नंबर और एक कैप्चा को फिलअप करके रजिस्ट्रेशन कर देना। इतना छोटा सा प्रोसेस है। तो ये तो बेसिक था। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपका फॉर्म कैसे फिलअप करना है, लेकिन वो इसके बाद बनाऊंगा। और एक गुड न्यूज़ आपके लिए बता देता हूँ बच्चों, मैं आपके लिए इग्नू से रिलेटेड एक अलग ही प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, जिसके अंदर मैं इग्नू के बारे में आपको जीरो से लेकर एंड तक सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। कि एडमिशन लेने से पहले पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कहाँ कहाँ से हम नॉलेज जो है वो गेन कर सकते हैं। अगर हम अपना एडमिशन करवा लेते हैं तो आगे हमारा जो प्रोसेस रहेगा ऑनलाइन वो कैसा रहेगा, कहाँ से हमें पता चलेगा कि एग्जामिनेशन निकल रहे हैं, फॉर्म निकल रहे हैं, हमें फिलअप कब करना है। और इग्नू के अंदर सबसे बड़ा पंगा रहता है री रजिस्ट्रेशन का। जी हाँ बच्चों, जब आप फर्स्ट ईयर कर रहे हो, जैसे अगर आपको सेकंड ईयर में जाना है तो सेकंड ईयर में जाने से पहले ही आपको सेकंड ईयर की फीस पे कर देनी पड़ती है, जिसे हम री रजिस्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। तो इग्नू में बेसिकली बच्चों दो सेशन के लिए एडमिशन किए जाते हैं, एक जुलाई सेशन और एक दिसंबर। तो ये जुलाई सेशन के एडमिशन स्टार्ट हुए, जिसके एग्जाम भी बच्चों जून जुलाई में ही कंडक्ट करवाए जाएंगे। और इसके बाद दिसंबर सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन मतलब नए एडमिशन स्टार्ट होते हैं, जिसके एग्जाम दिसंबर जनवरी में ही कराए जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि क्या क्या चीज़ें डॉक्यूमेंट के लिए चाहिए होगी। तो वही सारी मेन चीज़ें चाहिए होते हैं। आपकी स्कैन फोटोग्राफ होनी चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, आधार कार्ड जो भी लगाना चाहो, और साथ ही आपका 10th और 12th क्लास की मार्कशीट। 12th की तो अभी आई नहीं है, तो उसे आप ईयरिंग में डालोगे। और साथ ही पेमेंट के लिए अपना कोई भी ऑनलाइन पेमेंट से आप कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मास्टर वीज़ा, वट जो भी है, चाहे नेट बैंकिंग करो। ठीक है। लेकिन सबसे मेन चीज, आप कौन से प्रोग्राम में या फिर कौन से ऑनर्स में एडमिशन लेना चाहते हो उसकी जो लिस्ट है बच्चों, वो ये जो कॉमन प्रोस्पेक्टस है, इसे आप ओपन करोगे तो यहाँ पर ये ओपन भी हो जाएगा। तो इसे अगर आप कंप्लीट पढ़ लोगे तो आपका तब भी आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी इग्नू के बारे में। लेकिन आई नो कि थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो सकती है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये प्रोग्राम जो इन्फॉर्मेशन है इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे बच्चों आपके सारे प्रोग्राम की लिस्ट दे रखी है, और आपको सर्च में यहाँ पे ऑप्शन लिखना है जो भी आप करना चाहते हो। जैसे बहुत सारे बच्चे बीए प्रोग्राम करना चाहते हो, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ BAG डाला इसका कोड, तो बैचलर ऑफ आर्ट्स यहाँ पर मेरे सामने ओपन हो जाएगा। 3 साल का ये कोर्स है। इग्नू आपको 6 साल देता है करने के लिए। जी हाँ, SOL सिर्फ 5 देता है, लेकिन इग्नू की जो वैलिडिटी है वो 6 साल तक रहती है। तो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में है। और ये इसके सब्जेक्ट है जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट है, कॉमन जो होते हैं, जिसमें से आपको 2 तो कंपलसरी सेलेक्ट करना पड़ता है। आप चाहो हिस्ट्री पॉलिटिकल कर लो या इनमें से कोई भी कर सकते हो। ठीक है।
और फीस की बात की जाए, मेन जो फीस की बात है वो यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हो, जिसमें जो है आपके लिए बता रखा है कि 11,400 आपकी पूरे 3 साल की फीस है। अगर आप ईयर वाइज करना चाहते हो तो 3,800 रुपए पर ईयर की आपकी फीस लगेगी, जिसके अंदर बच्चों आपका जो रजिस्ट्रेशन है, पहले जो होता था लास्ट ईयर 200 रुपए था, लेकिन अब की बार मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 300 रुपए कर दिया गया। तो ओवरऑल जो अगर आपकी बनती है फीस तो वो है 4,100 रुपए। ठीक है, तो ये आपका बीए का फीस है। उसी तरह मैं आपके लिए कुछ और भी दिखाता हूँ, जैसे बहुत सारे बच्चे ऑनर्स करना चाहते हैं, तो यहाँ पर अगर मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स डाल दूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये आ गया बैचलर ऑफ आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस ऑनर। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, वही 3 साल की है, लेकिन अगर इसकी फीस देखी जाए तो इसकी फीस थोड़ी सी महंगी होती है, क्योंकि ऑनर्स के जो कोर्स होते हैं वो महंगे होते हैं एज कंपेयर टू प्रोग्राम। तो आप देखोगे यहाँ पे 4,200 रुपए आपके लिए बताई गई है, और साथ ही 300 रुपए रजिस्ट्रेशन की फीस रखी गई है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और जो आपको नीचे लिस्ट दिख रही है वो रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर की है, इतने सारे ऑल ओवर द इंडिया। एक चीज ध्यान रखना, इग्नू जो है वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लेकिन ये टोटली ओपन है। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे आप करोगे तो ओडीएल मोड में ही आपको करना पड़ेगा। ओडीएल मतलब होता है ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड में। तो इसमें जो भी आप सेलेक्ट करते हो, अपना रीजनल सेंटर और अपना स्टडी सेंटर बड़े ध्यान से करना होता है, क्योंकि सारी जो चीजें यहीं से ही होती है। रीजनल सेंटर में आपको आपका स्टडी मटेरियल जैसे बुक्स हो गया, आईडी कार्ड हो गया, वटेवर जो भी आपको कोई इश्यू आता है तो आप रीजनल सेंटर जाते हो। और स्टडी सेंटर में आपको अपने असाइनमेंट जमा कराने होते हैं, और यहाँ पर आपकी क्लासेस भी कंडक्ट करवाई जाती है। बस इतना सा डिफरेंट है। और अगर आपका रीजनल सेंटर से कुछ नहीं होता तो आपको एक हेडक्वार्टर जाना पड़ता है, जैसे दिल्ली के अंदर मैदानगढ़ी इसका हेडक्वार्टर है। तो वो तो आगे की इंफॉर्मेशन होगी, ये बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ। अभी इग्नू इतना बड़ा है ना, इसके अंदर हर वो कोर्सेज आ जाते हैं, आपको बहुत सारी चीजें इसके अंदर समझने की जरूरत है। लेकिन एक बेसिक सी वीडियो के अंदर मेरा मेन पर्पस था आपको बताना कि बच्चों रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो गया है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी बच्चे इग्नू से करने के लिए रेडी है वो कर सकते हैं, और इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो ऑल ओवर द इंडिया एक्सेप्टेबल है। इवन ओवरसीज में भी इसके सेंटर है। जी हाँ, इग्नू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसके ओवरसीज भी सेंटर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना कि इसकी वैल्यू है नहीं है, ये सारे खाली पुलाव जो होते हैं अपने माइंड से निकाल दीजिएगा। सभी चीज की वैल्यू है, बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप करने वाले हो या फिर सुनने वाले हो। ठीक है बच्चे, अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। और इग्नू की मैंने अलग से आपके लिए प्लेलिस्ट बनाई है, जिसके अंदर मैं आपको कंप्लीट बिल्कुल बेसिक नॉलेज से आपको बताने वाला हूँ इग्नू के बारे में। अब मैं ये नहीं कह रहा कि 5 वीडियो होगी 10 वीडियो होगी, बस वो वीडियो आती रहेगी, आपको बस प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है। आप सीक्वेंस ऑर्डर में देख सकते हो, मैं वहां पे सीरियल नंबर भी लगा दूंगा जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, तो ये अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाइएगा, और जल्द ही मैं आपके लिए रजिस्ट्रेशन का फॉर्म कैसे फिलअप करना है उसकी वीडियो लेके आने वाला हूँ। क्योंकि अभी मैं चेक कर रहा हूँ, अभी वो पूरी तरीके से एक्टिवेट नहीं किया गया, कुछ ड्रॉप डाउन मेन्यू वहाँ पे शो नहीं हो रहे हैं, सो इसलिए आप वेट कीजिएगा। और आपको 1-2 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना उसकी वीडियो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए ये अपडेट देना आपके लिए जरूरी था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। तो प्लीज लाइक इट, एंड अगर वीडियो से रिलेटेड कोई फीडबैक है तो मेंशन देम इन कमेंट। आफ्टर इफ वी कैन नॉट मेजर वी कांट इम्प्रूव। इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।